आज के श्लोक को शुरू करने से पहले हम परस्पर एक दूसरे से थोड़ा प्रश्न करते हैं तथा उसके उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। अभी तक लगातार कितने श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात को कहते जा रहे हैं कि हमारे पहले जन्म के कर्म कभी भी खराब नहीं होते। अगर हमने पूर्व जन्मों में कभी भक्ति की है तो वह कभी निरर्थक नहीं जाती और वह कभी व्यक्ति को दुर्गति के मार्ग पर नहीं ले जाती। जब बार बार कृष्ण एक ही बात को अर्जुन को बता रहे हैं तो क्या मेरी तरह आपके मन में भी अनेक प्रश्न उत्पन्न नहीं होते? शायद होते होंगे। तो मेरे मन में तो सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कृष्ण बार बार 5-6 श्लोकों में एक ही बात को बता रहे हैं कि हमारे अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। दूसरा, श्री कृष्ण ने ये भी बोला कि मैं जिनके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उनको धनवान और बुद्धिमान लोगों के घर में जन्म देता हूं। ये दोनों प्रश्न आज कितने दिन से मेरे सामने आ रहे हैं और शायद आप लोगों के मन में भी आ रहे हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर चलिए आज मिलकर ही ढूंढते हैं। जो उन्होंने कहा कि जो इतने श्लोकों में वो कहते जा रहे हैं कि हमारे पहले जन्म के कर्म समाप्त नहीं होते, तो एक ही बात को श्री कृष्ण बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? तो मेरे अनुसार तो ये इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि जब भी मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं और संदेह होते हैं तो उसका निराकरण आसानी से नहीं होता। और यही हाव भाव जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में देखे तो उन्हें भी यही लगा कि मेरी बात से अर्जुन की शंकाओं का निराकरण नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार ढेरों श्लोकों से कहते हैं कि मनुष्य के पहले जन्मों में किए अच्छे कार्य की कभी दुर्गति नहीं होती। और दूसरा प्रश्न क्या है कि श्री कृष्ण ने ये तो कह दिया कि मैं जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में अगर अच्छे कार्य किए हैं तो वह पूर्व जन्म में किए अच्छे कार्य बेकार नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मैं उनको अगले जन्म में धनवान और बुद्धिमान लोगों के घर में जन्म देता हूं ताकि उनको अपने उस अधूरे कार्यों को करने का मौका मिले। परंतु यहाँ भी मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए कि हम अपने इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं जहाँ व्यक्ति का जन्म भी उन्नत परिवार में हुआ, बुद्धिमान परिवार में हुआ, धनवान परिवार में हुआ, तब भी उन लोगों को उस अपने पूर्व जन्म के कर्मों को करने का मौका मिला। तो ऐसे उदाहरण अगर हम भक्त प्रहलाद के जीवन से देखें तो बुद्धिमान परिवार में भी उसने जन्म लिया और धनवान परिवार में भी जन्म लिया, तो क्या उसको ऐसा वातावरण मिला कि वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके या अपनी भक्ति को आगे की ओर ले जा सके? ऐसी ही जब शंका या प्रश्न मेरे मन में आया तो आपके मन में भी आया होगा। तो उसी का उत्तर हम आज के श्लोक में ढूंढते हैं। वो कहते हैं ठीक है कि बुद्धिमान परिवार में जन्म लेने के बावजूद और बुद्धिमान लोगों और धनवान लोगों में जन्म लेने के पश्चात भी व्यक्ति को अगर वातावरण वैसा नहीं मिलता, फिर भी उसके पहले के जन्म में किए गए अच्छे कार्य उसको बार बार उसको धर्म की दृष्टि में ले जाने के लिए आकर्षित करते हैं, धर्म की ओर जाने के लिए बाधित करते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा है, पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते। ह्रियते का मतलब है आकर्षित करते हैं और वो ना चाहते अवशो अपि, वो ना चाहते हुए भी उन अच्छे कर्मों को करने के लिए बाधित हो जाता है।
तो हमें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि अगर हमने धनवान परिवार में जन्म लिया है, बुद्धिमान परिवार में जन्म लिया है, परंतु अगर वातावरण अपेक्षित नहीं है, फिर भी हमारे पहले के अच्छे कर्म हमें बार बार आकर्षित करते हैं कि हम अपनी रुचि को उस परमात्मा की ओर ले जाएं और अपने धर्मों को आगे की ओर ले जाएं। और जब धीरे धीरे उसकी ये रुचि पैदा हो जाती है, तब उसको संसारिकता से कोई लेना देना नहीं होता। वह संसारिकता से उठ करके उस भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो पुनः यही कहा है कि हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही अपना ध्यान लगाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है।